नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र और हमारे साथ उपस्थित हैं रीवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि तिवारी जी। उनसे हम आज बातचीत करेंगे ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में। उनका क्या कहना है, क्या सवाल है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये अभी एक सोशल मीडिया पर अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय गिरीश गौतम जी का गांव में वो अपने साथ बेटे के प्रचार में गए थे और वहां कुछ पैसे के लेन देन का मामला है जो काफ़ी तेज़ी से इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो वीडियो। उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो लोगों से खोखले वादे किया था विकास के नाम पर, लोगों के कल्याण के नाम पर, वो बातें पूरी अधूरी रह गई। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के वादे रहे हों, चाहे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के वादे रहे हों। जब इन वादों के संबंध में, जब इन घोषणाओं के संबंध में जनता सवाल करती है तो निश्चित रूप से उसका जवाब विनम्रता पूर्वक माननीय अध्यक्ष महोदय को देना चाहिए था और लोगों के सवालों को जवाब के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए था। मैंने भी उस वीडियो को देखा है, जो वीडियो वायरल हुआ है। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जनता के सवालों से बचने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कई बार अपने बातों के माध्यम से चुनौती पेश करने की बात कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। और मैं तो ये कहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता ने चुनौती पेश किया है, आपकी सरकार ने, आपने जो क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा विकास के नाम पर की है, तो अब जनता की चुनौती को स्वीकार करिए। जनता को चुनौती देना किसी भी तरीके से लोकतंत्र में जायज नहीं है, उचित नहीं है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसमें सफाई जो दी है, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये बातें कही है। देखिए, अब जब आप जनता के बीच में हो, जनता आपसे सवाल करेगी तो जनता के प्रश्नों का जवाब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देना तो कतई उचित नहीं है। आप अगर निष्ठापूर्वक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते इतने बड़े कुर्सी पर बैठने के बाद भी आम जनता के सवालों को चुनौती देते हैं, उनके प्रश्नों पर आप उनके ऊपर प्रहार और दबाव बनाते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के विरुद्ध है। और मेरा तो ये कहना है, आपके माध्यम से कहना है कि आपने 20 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी। जिस वादे के नाम पर, जिस दावे के नाम पर, जिस परिवर्तन के नाम पर इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आज चाहे वो नौजवान का प्रश्न हो, चाहे किसान का प्रश्न हो, चाहे गरीब हरिजन आदिवासियों का प्रश्न हो, चाहे व्यापारी का प्रश्न हो, चाहे कर्मचारी का प्रश्न हो, तमाम प्रश्न आज भी खड़े हैं और उनका जायज जवाब, न तो किसान को उसके फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, न समय पर खाद बीज मिल रही है, न उसके सिंचाई के समय पर बिजली मिल रही है, न गहाई के समय पर बिजली मिल रही है। नौजवान बेरोजगार भटक रहा है, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार के पास कोई ठोस काम नहीं है। मैंने कई बार इस बात को उठाया है, आपके माध्यम से आज फिर से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जो पंचायत निर्वाचन में अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनसे सवाल करना चाहिए कि क्या विधायक और सांसद के द्वारा जो छतरी बनवाई जाती है वो 3 लाख रुपए, पौने 3 लाख रुपए में बनती है, और एक गरीब का किसान जिस प्रधानमंत्री आवास के नाम पर देश के अंदर ढिढोरा पीटा जा रहा है, उसकी लागत 1,20,000 कैसे हो सकती है? इस प्रश्न का भी जवाब पूछना चाहिए। एक तरफ मंत्री और विधायकों के सत्कार का भत्ता हजारों हजार रुपए होता है और दूसरी तरफ किसान को जो जिस सम्मान निधि की बात करके भारतीय जनता पार्टी बरगलाना चाहती है, उस किसान को 27 रुपए मात्र प्रतिदिन के हिसाब से सम्मान निधि मिलती है। उस पर भी लोगों के प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। मेरा यही कहना भारतीय जनता पार्टी और उनके इतने बड़े पद पर बैठकर इस तरह का बयान देना, क्या ये आचार संहिता के उल्लंघन का भी है? मेरा ये कहना है कि ये तो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है।
इस पर निर्वाचन आयोग को एक्शन लेना चाहिए और फिर उस कुर्सी पर बैठने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय हैं जो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर विधानसभा की गरिमा को बताने का काम करते हैं, विधायकों से अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं, मंत्रियों से अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं और केवल अपने बेटे को जिताने के लिए आपने सारी मर्यादाओं का जो लांघने का प्रयास किया है, वो कतई इतने बड़े पद में बैठने वाले व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता, विशेषकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद के लिए कतई उचित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ रवि तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। धन्यवाद।